नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से आपको बताएंगे हरियाणा के राजनीति का हर एक अपडेट। हरियाणा विधानसभा का एक दिवसीय मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा, जिसमें कई अहम विधेयक और बिल पास हुए। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हमने जितनी आज तक पिछली सरकारें चलाई उनसे दुगने टाइम तक सरकार चलाई, हर बात का जवाब दिया। नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, इसका रेट क्या है? नॉन एग्रीकल्चर लैंड का रेट कितना है? लंबे समय से उसकी पेनल्टी बहुत ज्यादा है। ये एक दिवसीय मानसून सत्र का सिर्फ नजारा है। पूरी नोकझोंक और बहस सेशन के दौरान हुई, जब चर्चित मुद्दा शराब घोटाला और रजिस्ट्री से जुड़ा मामला समेत कई अनेक मुद्दे सदन में गूंजे। तो सोचिए, बिना हंगामे के सत्र कैसे संपन्न हो सकता है? और हुआ भी ठीक वैसे। सड़क पर सत्ता के खिलाफ संग्राम के बाद सदन में भी विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया और जमकर विधानसभा में शराब घोटाला और रजिस्ट्री का मामला जोर शोर से गूंजा, लेकिन खास बात यह है कि अभी तक तो सिर्फ विपक्ष के नेता ही सरकार पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब सरकार के सहयोगी ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार से अपनों के सवाल, सहयोगी का सरकार पर आरोप, रजिस्ट्री मामले पर सदन में बवाल। प्रदेश में सबसे चर्चित शराब घोटाला और रजिस्ट्री मामला काफी गूंजा, लेकिन खास बात यह है कि सड़क पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं सदन में सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अपनी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। दरअसल सरकार की सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रजिस्ट्री पहले भी होती आई है, आज भी होती है और जितनी मर्जी रजिस्ट्री होती रहे, लेकिन पहले और अब में फर्क सिर्फ इतना है कि पहले रजिस्ट्री करने वाले 5 से 10 हजार रुपए लेते थे, लेकिन अब 50,000 से 1 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसा है, और इधर आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी सैलजा ने भी राहुल गांधी की तरह पार्टी नेताओं पर सनसनीखेज बयान दिया है। साथ ही आलाकमान को बदलाव के लिए चिट्ठी लिखने पर हुड्डा के रुख पर भी उन्होंने हैरानी जताई है। कुमारी सैलजा का सनसनीखेज बयान। एक जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हुड्डा के रुख से कुमारी सैलजा हैरान। ये सभी को हैरानी हुई है। आला कमान को चिट्ठी लिखने पर आपत्ति। चिट्ठी लिखना उचित नहीं था। सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुए बवाल ने एक बार फिर से जन्म ले लिया है। जनता टीवी पर हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सनसनीखेज बयान दिया है, जिससे पार्टी के नेताओं पर सवाल उठते हैं। नेतृत्व परिवर्तन और कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर आला कमान को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं पर सवाल उठाए हैं। इस चिट्ठी में हुड्डा के भी साइन थे। सैलजा ने कहा कि ऐसे समय में चिट्ठी लिखना गलत है। जिस तरीके से कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के मसले पर जिस तरीके से मतभेद सामने आए, 23 जो नेताओं ने पत्र लिखा, हरियाणा के जो नेता विपक्ष हैं और आपकी पार्टी के कांग्रेस के विधायक दल के नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके भी हस्ताक्षर उस लेटर पे थे। मजबूत नेतृत्व या फिर नेतृत्व परिवर्तन, तमाम बातें उस लेटर में की गई। आपने उस लेटर से हैरानी जताई, ऐसा क्यों हुआ? ये सभी को हैरानी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि इस तरह चिट्ठी लिखना उचित नहीं था, और उसकी टाइमिंग जो लीक करने की थी वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं थी। हालांकि जानकारी है कि इससे पहले भी कुमारी सैलजा ये बात ट्वीट कर चुकी हैं, लेकिन बाद में उसे डिलीट भी कर दिया गया। इसी को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक में हंगामा हुआ था और फिर से सैलजा ने चिट्ठी लिखने वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष के रुख से सैलजा नाखुश। चिट्ठी लिखने वालों का
बीजेपी कनेक्शन। कुमारी सैलजा ने सवाल करते हुए कहा कि जब सोनिया गांधी खुद सीडब्ल्यूसी बुलाने के लिए तैयार हो चुकी थी, तो फिर एक दिन पहले चिट्ठी लीक हो जाना यह दिखाता है कि यह कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी की साजिश है। के एकदम पहले ये चिट्ठी का लीक होना और जिस तरह से पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बातें आई हैं, तो ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो ऐसे लगता है कि उनके हाथों में खेल गए हैं ये किसी न किसी कारण। तो ऐसे लगता है कि उनके हाथों में खेल गए हैं ये किसी न किसी कारण। सैलजा का ये बयान सिर्फ और सिर्फ जनता टीवी के पास है। सैलजा के बयान के मायने साफ दिख रहे हैं। न सिर्फ नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के रुख पर हैरानी जताई, बल्कि चिट्ठी लिखने वाले नेताओं का बीजेपी कनेक्शन करार देकर कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश बताया है। यानी सैलजा के दिल की बात जनता टीवी के कैमरे पर आई और पार्टी नेताओं पर बीजेपी से कनेक्शन की आशंका जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो वहीं कुमारी सैलजा की तरफ से हुड्डा पर आरोप लगाया गया और इस पर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि जब पार्टी के नेता अपने ही नेताओं पर आरोप लगाने लग जाएं तो सच्चाई नजर आने लग जाती है। कांग्रेस पर हमलावर अभय चौटाला। सैलजा के बयान पर करारा प्रहार। हुड्डा का बीजेपी से कनेक्शन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कुमारी सैलजा की तरफ से दिए गए बयान पर अभय चौटाला ने तंज कसा है, क्योंकि इतना तो तय है कि जब कोई नेता अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ बयान दे तो विपक्षी दलों की तरफ से उस पर तंज कसना जाहिर हो जाता है या फिर विपक्षियों को और बल मिल जाता है। दरअसल अभय चौटाला ने कहा कि सैलजा ने हुड्डा का बीजेपी से कनेक्शन बताया है और जब पार्टी के नेता ही अपने नेता पर सवाल उठाएं तो उसमें सच्चाई नजर आने लगती है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आज के अखबार में सैलजा जी का बयान छपा है और सैलजा जी ने अपने बयान में कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बीजेपी से मिले हुए हैं। एक पार्टी के अध्यक्ष अगर अपने पार्टी के सीएलपी लीडर के ऊपर इस किस्म के आरोप लगाती है तो फिर उसमें बहुत बड़ी सच्चाई नजर भी आती है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आला कमान को बदलाव के लिए चिट्ठी लिखने के रुख पर सैलजा ने आरोप लगाया था कि ये बीजेपी की कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश है। चलिए कुमारी सैलजा का ये बयान भी सुन लीजिए, जो सिर्फ जनता टीवी के पास है। सभी को हैरानी हुई है कांग्रेस पार्टी में कि इस तरह चिट्ठी लिखना उचित नहीं था और उसकी टाइमिंग जो लीक करने की थी वो तो बिल्कुल ही उचित नहीं थी। जब माननीय सोनिया जी को आप चिट्ठी लिख चुके थे तो फिर वो लीक क्यों हुई और कैसे हुई? और फिर जब सोनिया जी खुद मान गई हैं, हमारी अध्यक्षा मान गई हैं कि ठीक है हम सीडब्ल्यूसी बुला रहे हैं, तो उसके एकदम पहले ये चिट्ठी का लीक होना और जिस तरह से पब्लिक डोमेन में इसके बारे में बातें आई हैं, तो ये कांग्रेस को कमज़ोर करने की एक जो भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। तो ऐसे लगता है कि उनके हाथों में खेल गए हैं ये किसी न किसी कारण। अभय का हुड्डा पर गंभीर आरोप। बीजेपी से कनेक्शन पर जोर। जब सैलजा का यह बयान आया तो अभय चौटाला ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद भी हुड्डा का बीजेपी से कनेक्शन होने पर जोर दिया और कहा कि वो भी ये बात बहुत पहले से कह रहे थे। कांग्रेस की लीडरशिप पर सवाल। हरियाणा कांग्रेस पर गंभीर आरोप। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय लीडरशिप भी आपस में बटी हुई है और प्रदेश कांग्रेस के नेता भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अभय चौटाला का मानना है कि जब अपने ही अपनों पर आरोप लगाने लगे तो फिर सच्चाई नजर आने लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेजेपी की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि पहले
पहली बार किसी पार्टी को वो सरेंडर करते हुए देख रहे हैं। तो वहीं आरोप भी उन्होंने लगाया और जल्द ही जेजेपी का बीजेपी में विलय हो सकता है। जेजेपी पर अभय चौटाला के गंभीर आरोप। बीजेपी में शामिल भी हो सकती है। सत्ता के लिए जेजेपी का बीजेपी में विलय संभव। सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पार्टी को भी बीजेपी में मर्ज कराने का काम करेंगे। उपचुनाव में उम्मीदवार की चुप्पी पर कटाक्ष। चुनाव में सरेंडर करवा लिया। जुलाना में इनेलो नेता अभय चौटाला ने जननायक जनता पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया और गंभीर आरोप लगाए। अभय चौटाला ने कहा कि वो पहली बार किसी राजनीतिक दल को दूसरी पार्टी के सामने सरेंडर करते देख रहे हैं। दरअसल बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जेजेपी की चुप्पी पर उन्होंने ये टिप्पणी की है। मैं तो ये बात बहुत पहले से कह रहा था। आज तो पूरी जेजेपी जो है आपकी पार्टी में शामिल होना चाहती है। मैं कोई पंडित जोशी तो नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं, एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि अजय सिंह को भी आपके दरवाजे पे आके खड़ा होना पड़ेगा। एक तरफ बीजेपी लगातार दावेदारी कर रही है, तो दूसरी तरफ जेजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवारी को लेकर चुप्पी साध रखी है। इसी को लेकर अभय चौटाला ने जेजेपी पर कटाक्ष किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अब पूरी जेजेपी इनेलो में शामिल होना चाह रही है और एक दिन वो आ भी सकता है जब अजय चौटाला भी इनेलो के दरवाजे पर आकर खड़े हो सकते हैं। जेजेपी को चलाने वाले जो लोग हैं वो अजय सिंह को भी इस पार्टी में देखना पसंद नहीं करते। बड़ौदा का विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और बड़ौदा का उपचुनाव जो है वो भी प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम करेगा। जिन्होंने 10 सीट जीत करके बड़ा अहंकार दिखाया था, आज उनकी हालत पता है कैसी है। मैंने किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राजनीतिक पार्टी के सामने सरेंडर होते हुए नहीं देखा। बीजेपी वालों ने जेजेपी वालों को इस बड़ौदा के उपचुनाव में सरेंडर करवा लिया। इसके अलावा उन्होंने जेजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 8 महीने बाद जेजेपी का पूरी तरह से बीजेपी में विलय हो सकता है। अभय चौटाला के मुताबिक सत्ता में बने रहने के लिए जेजेपी खुद को बीजेपी में मर्ज करा सकती है। आने वाले 6 महीने के बाद ऐसे हालात भी इस प्रदेश में पैदा हो सकते हैं कि जेजेपी बीजेपी में शामिल भी हो सकती है। शामिल होने वाले हालात बनते जा रहे हैं। ये इस तरह से सत्ता में बने रहें, इसके लिए साथियों ये सत्ता में बने रहने के लिए अपनी पार्टी को भी बीजेपी में मर्ज कराने का काम करेंगे। इनेलो नेता लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं और जमीन पर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ गंभीर आरोप भी लगाए तो दूसरी तरफ तमाम सवाल खड़े किए। इन दावों और आरोपों में कितना दम है ये तो कोई तय नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। हो सकता है इनेलो की इस प्रतिक्रिया पर जेजेपी की भी कोई ना कोई टिप्पणी सामने आए और शायद ऐसे गंभीर आरोपों पर टिप्पणी आना स्वाभाविक भी लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ सियासी गलियारे में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।